दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले cos 3 थीटा एंड sin 3 थीटा का आज हम डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। काफी इजी है। डेरिवेशन करने से क्या होता है, फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद रहते हैं। सबसे पहले cos 3 थीटा, देखो हमारे पास क्या है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस थीटा। अब ये cos a प्लस बी की फॉर्म में आ चुका है। एंड व्हाट इज cos a प्लस बी? cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? ये था cos a cos b माइनस sin a sin b। तो अगर मैं cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पर लगा दूं cos 2 थीटा प्लस थीटा के अंदर, तो बन जाएगा हमारा क्या, cos 2 थीटा cos थीटा माइनस sin 2 थीटा और फिर sin थीटा। करेक्ट। आगे चलते हैं। cos 2 थीटा का हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पर cos आता हो। तो आपने cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े होंगे, उनमें से हम यूज कर रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि निकाल हम कौन सा फॉर्मूला रहे, cos 3 थीटा का। तो सभी टर्म्स cos में होनी चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पर cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इसके बाद sin 2 थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा था हमारा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो जहां पर sin 2 थीटा है वहां पर हम लोग 2 sin थीटा इंटू cos थीटा देंगे, और sin थीटा पहले से था इसके यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला स्टेप 2 cos क्यूब थीटा, cos को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, माइनस cos थीटा, और फिर देखो यहां पर sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यह जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अगला स्टेप देखो, ये आ गया 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos को 1 से इंटू करो cos आएगा, और उस cos को माइनस 2 से इंटू करो तो माइनस 2 cos थीटा आ जाएगा। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, माइनस 2 को माइनस cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 cos स्क्वायर आएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर इंटू cos बन जाएगा प्लस 2 cos क्यूब थीटा। अब देखो 2 cos क्यूब थीटा यहां पर भी है और यहां पर भी है, जो बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा और 2 cos थीटा मिलकर बन जाएगा माइनस 3 cos थीटा। यानी कि cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला आ गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे sin 3 थीटा का, तो बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट फॉर्मूला sin 3 थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक। sin a प्लस बी क्या था? sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो यहां पर a है 2 थीटा और b है थीटा, जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा। मेक श्योर कि जो भी आपका आंसर आएगा वो साइन में ही आना चाहिए, बिकॉज हम निकाल रहे हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो सभी टर्म्स को साइन की फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे। अगला स्टेप देखो, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, एक cos पहले से पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर देखो cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अगला स्टेप देखो, हमें लाना अपना आंसर साइन की फॉर्म में, तो इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करने वाले हैं, तो लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा को 1 से इंटू करने पर साइन थीटा आएगा, और उसके बाद साइन थीटा को माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस 2
साइन क्यूब थीटा। अगला स्टेप देखो, इस 2 साइन को 1 से इंटू करेंगे तो 2 साइन थीटा आएगा, फिर 2 साइन को माइनस साइन स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन क्यूब थीटा आएगा, प्लस साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन थीटा और साइन थीटा मिलकर बन जाएगा 3 साइन थीटा। तो स्टेप क्या बना, 3 साइन थीटा -2 बन जाएगा -4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बना, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आई होप आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही। टिल देन बाय बाय बच्चों।